बच्चों, आज मैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण भक्तिन का प्रश्न उत्तर आप लोगों को करवाने जा रही हूँ। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संरचनात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति के रखाव में संकलित है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपनी सेविका लेखिका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, ये सब इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ी और उसमें हार कर कैसी ज़िंदगी की राह चुनी, पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में भक्तिन के बारे में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसका कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए पल हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वो भक्तिन को खोना नहीं चाहती। इस पाठ की परिस्थिति बस महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्तित्व की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी दिखाई पड़ता है। इस पाठ का पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? उत्तर देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से छिपाती थी क्योंकि लक्ष्मी नाम समृद्धि का सूचक है। उसका भाग उसके नाम के बिल्कुल विपरीत था। उसे इस बात का डर था कि उसका नाम लक्ष्मी सुनकर कोई उसका मजाक न उड़ाए। भक्तिन नाम महादेवी वर्मा ने दिया होगा। वह अपना सिर मुंडवा कर रखती थी और गले में कंठी माला पहनती थी। उसकी भक्तिन जैसी वेशभूषा को देखकर ही महादेवी वर्मा ने उसे यह नाम दिया होगा। दूसरा प्रश्न है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व अपेक्षा का शिकार बनी रही। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? इसका उत्तर देखिए, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व अपेक्षा का शिकार बनी रही। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। मैं इस बात से सहमत हूँ। भक्तिन के संदर्भ में यह युक्ति उपयुक्त है। भक्तिन की सास और जेठानियाँ बेटों की माँ होने के कारण घर में राज करती थीं, आराम की जिंदगी जीती थीं, जबकि भक्तिन और उसकी बेटियों को सब काम करना पड़ता था। फिर भी उन्हें ढंग का भोजन भी नहीं मिलता था। सास और जेठानियों द्वारा ही उसका शोषण किया जाता था। अगला प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं था, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, उसकी स्वतंत्रता को कुचलने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? इसका उत्तर है, भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन है। भक्तिन के जेठ ने संपत्ति के लालच में प्रयत्न कर उसकी बेटी को धोखे से जाल में फंसाया। पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी और एक तरफा फैसला देकर उसका विवाह जबरदस्ती निकम्बे तीरबाज लड़के से कर दिया। विवाह के इस संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को कुचलने की
परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज भी कई स्थानों पर स्त्रियों के विवाह का निर्णय उसके परिवार वाले द्वारा लिया जाता है। यदि कोई लड़की विरोध करने का साहस भी करती है तो उसके स्वर को दबा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर देखिए। भक्तिन में सेवा भाव है, वह कर्तव्यपरायण है, परंतु उसमें अनेक दुर्गुण भी हैं। इसलिए लेखिका ने उसे अच्छा कहने में कठिनाई महसूस करती है। गुणों के साथ साथ भक्तिन के व्यक्तित्व में निम्नलिखित दुर्गुण भी निहित हैं। जैसे वह घर में इधर उधर पड़े रुपए पैसे को भंडार घर की मटकी में छुपा देती थी और अपने इस कार्य को चोरी नहीं मानती थी। महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने में झूठ नहीं मानती थी। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वह तर्क वितर्क भी करती थी। वह शास्त्रीय बातों को व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करती थी। वह दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहती है, परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं चाहती थी। अगला प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? इसका उत्तर है, लेखिका को भक्तिन का सिर मुंडवाना पसंद नहीं था, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए मना करती थी। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए मना करती थी, परंतु भक्तिन सिर मुंडवाने से मना किए जाने पर कहती थी कि शास्त्रों में लिखा है, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी है इसका भक्तिन को भी कोई ज्ञान न था, जबकि लेखिका को पता था कि यह युक्ति शास्त्र द्वारा नहीं होकर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है, परंतु तर्क से में कुशल होने के कारण लेखिका भक्तिन को सिर मुंडवाने से रोक नहीं पाई। अगला प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? इसका उत्तर देखिए। महादेवी जी भक्तिन को नहीं बदल पाई थी, भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया। लेखिका को मीठा पसंद था, पर उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। भक्तिन देहाती खाना जैसे गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुट्टे, भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती और महादेवी को वैसा ही खाना पड़ता। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया और वो भक्तिन की तरह ही देहाती हो गई। ये था महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण भक्तिन का प्रश्न उत्तर। थैंक यू।